प्यारे साथी नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी आप सबके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो रिजल्ट रहा साथी, जिसका आपने बहुत बेसब्र से इंतजार किए थे। प्यारे साथी सरकारी रिजल्ट.com पे साथी आपके इशू हो चुके हैं, यानी कि आपके जब रिजल्ट इशू होते हैं साथी तो कितने दिन बाद यानी कि 72 घंटे या फिर 24 घंटे के बीच में साथी आपके परिणाम आ जाते हैं। वैसे तो आपके साथी टेक्निकल टीम से भी पार हो चुका है आपके रिजल्ट, और बस कुछ घंटों में साथी आपके रिजल्ट आने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का। प्यारे साथी सबके मन में ये सवाल था कि कब आएंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल का। मैंने प्यारे साथी आपको बताया था ना कि 15 से 20 के बीच में आपके आयोग ने ये कह दिया साथी कि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो परिणाम है साथी दे दिया जाएगा। लेकिन आप सबके मन में ये सवाल था कि क्या आएगा नहीं आएगा, फिजिकल की तैयारी करे नहीं करे, क्या सब वगैरह बहुत सारी चीजें इसमें शामिल थी। और मैंने लगातार अभ्यर्थियों से यही कहता रहा साथी कि आप सब फिजिकल की तैयारी करो भाई, समय बहुत कम है, समय का अभाव है। लेकिन अभ्यर्थियों के मन में यह था कि मुझे तो नहीं करना है भैया, मुझे रिजल्ट आने के बाद ही करना है, अभी समय है, 2 महीने समय है। भाई समय निकल गया अब, और समझ लेना बस कुछ घंटे की बात है। यहाँ पे मैं बताऊंगा साथी, मैंने होमगार्ड के भी देखे और एसआई के भी देखे साथी। इनमें से इशू होने के बाद कब आपके परिणाम साथी देखने को एकदम वेबसाइट पे मिल चुके एकदम, यानी कि आप सीधे अपना परिणाम देख सके साथी। कितने दिन में आप देख लिए, कितने घंटे लगे, ठीक है प्यारे साथी। यहाँ पे इस वीडियो को फुल वॉच करना। बाकी प्रोसेस फिजिकल का भी साथी, यहाँ पे अभ्यर्थी फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे थे जो, अब कान खोल के सुन लो, बहरे बांध हो जाओगे। याद रखना ये हाथ से रिजल्ट तो होंगे लेकिन फिजिकल में आप बाहर हो जाओगे, नहीं हो पाओगे भाई, समय बहुत कम है। क्या पता होमगार्ड के साथ ही आपके फिजिकल करा लिया जाए भाई, होमगार्ड के साथ ही फिजिकल करा लिया जाए, इसकी कोई गारंटी है। कल से आपके होमगार्ड की डीबी पीएचडी है, क्या पता आज रिजल्ट आ जाए भाई। और तो आना तो है, ये है अब सोना हो चुका है, तो चाहे वो 48 घंटे में आ जाए चाहे 72 घंटे में आ जाए, यही 2 नियम इस पे लागू होते हैं, है ना। तो याद रखना भाई, इस वीडियो को देखना, फुल वॉच करना, आपको समझ में आएंगे। यार साथी यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती आगामी की साथी, जो 32,000 प्लस पदों पे शामिल रहा है, इसमें साथी आपके 7 पोस्ट भी शामिल है ना। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे साथी, यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट आउट तो हो ही चुका है भाई। आपके बहुत सारे अभ्यर्थी के मन में ये सवाल है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट 2026 कब आएंगे। तो भाई देखो, यहाँ पे आपके सरकारी रिजल्ट पे भी जो है ना सोन हो चुका है, और साथ ही सोन होने के बाद कितने दिन कितने घंटे में आपके परिणाम आते हैं ये देखो भाई। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले साथी आपके एसआई के रिजल्ट आए थे ना। एसआई के जो रिजल्ट आए थे सबसे पहले आए थे मेरे साथी। जब इसका रिजल्ट सोन हुआ, जब इसका रिजल्ट सोन हुआ साथी, इसको अभ्यर्थियों के मन में सवाल रहा कि भाई सोन तो हुआ है लेकिन चलो समय लगेंगे। मेरे साथी सोन होने के बाद है ना 24 से साथी यहाँ पे आपके 48 घंटे में आता है रिजल्ट, या फिर रेयर केस होता है तो 72 घंटे में आता है। लेकिन साथी यहाँ पे आपके यहाँ पे 28 घंटे में भैया, 28 घंटे में रिजल्ट आ गया। 28 घंटे में रिजल्ट आ गया। यहाँ पे कहता है यहाँ पे भाई आयोग कहता है, यानी कि जो टेक्निकल टीम कहता है कि जब मैं परिणाम को सोन कर दिया हूं, यानी कि आप तक पहुंचा दिया हूं, अब वो कुछ सेटिंग करता है, शायद वो कुछ कर रहा होता है आपकी जो टेक्निकल टीम वाला होता है भाई। एक साथ 22 लाख अभ्यर्थियों जब सर्च करेंगे तो भाई कुछ ना कुछ तो होंगे भाई, इशू आएंगे ही। इस वजह से साथी इसमें बनाए गए हैं कि बस देखो भैया, हम आपके पास तो मतलब भेज दिए हैं, यानी कि आपके वेबसाइट पे आ चुकी है, लेकिन थोड़ा सा मुझे काम है। यानी कि साथी जो समय लगता है 24, 48 या फिर 72 घंटे लगते हैं, है ना। तो समय एसआई में लगा भाई आपके 28 घंटे, पूरे 28 घंटे बाद आपके रिजल्ट एकदम एक्टिवेट हो चुके। अभ्यर्थियों लगातार अपने परिणाम को देख रहे हैं, है ना। देख लिए भाई, सब्र मिल गया, पेट का जो पानी है वो पच गया। अब देखो भाई, यहाँ पे अगर मैं बात करूं होमगार्ड की, ऐसे साथी आपके होमगार्ड के भी क्या हुए। अब भाई देखो, होमगार्ड के भी रिजल्ट सोन हो चुके हैं ना भैया। जो होमगार्ड का है, होमगार्ड का अगर रिजल्ट की बात करूं साथ यहाँ पे, तो ये भी आपके सोन हो चुके,
ये भी आपके साथी सोन हो चुका, ठीक है। तो साथी यहाँ पे जब सोन हुआ तो इसके बीच में देखिए भाई सोन हुआ तो इसमें थोड़ा समय लगा, है ना। करीबन साथी यहाँ पे 46 घंटे लगे, करीबन यहाँ पे 46 घंटे। प्यारे साथी ये जो है ना आपके करीबन इसमें 46 घंटे लगे। चलो ठीक है भैया, हमने मान लिया कि 46 घंटे इसमें लग चुके सोन होने के बाद। भाई क्या होने के बाद? सोन होने के बाद, रिजल्ट सोन होने के बाद यहाँ पे 46 घंटे लग गए। चलो ठीक है भैया, हम मानते हैं कि आप 46 मत लो, आप ले लो 55-50 घंटे ले लो, है ना। 55-50 घंटे ले लो। लेकिन प्यारे साथी जब आपके सोन कल शाम को ही हुए, रात को ही हुए साथी, यानी कि आपके 6 बजे तक सोन हुए, 6-7 बजे तक सोन हो गया, है ना। तो साथी अगर बाई द वे सोन होता है 6-7 बजे, अगर हम लोग 50 भी घंटे लेते हैं, 50-60 भी घंटे, तो भाई आज शाम तक तो नहीं साथी, कल में ना आपको, कल तक आपको किसी भी हाल में परिणाम देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इससे पहले साथी आपके इसमें नियम होते हैं। क्या नियम होता है भैया? कि 24 घंटे, नहीं तो 48 घंटे, नहीं तो 72 घंटे। तेरे साथी क्या पता कि आपको 24 घंटे में ही दे दिया जाए, क्या पता कि 48 घंटे में दिया जाए, क्या पता साथी 72 घंटे में दिया जाए। लेकिन 72 ना ही होता है, बहुत कम रेयर केस में ही होता है भाई 24 और नहीं तो 48 होते हैं, है ना। यही दो चीज ऐसी है साथी जो इसमें मतलब बदल के होता है। इसमें यही सारी चीजें होती है कि ना तो भैया मुझे इतने अभ्यर्थियों के हिसाब से होता है, जिसमें ज्यादा भीड़ होती है उसमें थोड़ा समय लगते हैं, है ना। जिसमें ज्यादा भीड़ है भाई, तो इससे भी ज्यादा भीड़ आपके एसएससी जीडी में लगती है। तो एसएससी जीडी का जब सोन होता है तो 72 घंटे लगते हैं। जब ज्यादा रेयर केस होता है, होमगार्ड की बात करें, 19.5 लाख अभ्यर्थियों का इंतजार था, तो भाई यहाँ पे 48-46 घंटे लगे। चलो भैया हम 19.5 लाख के हटा दो भैया, 22 लाख कर दो, है ना। 22 लाख में प्यारे साथी आपके 48 घंटे तो लग ही जाएंगे, यानी कि आज शाम रात या फिर कभी भी जारी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है साथी। अगर हम लोग 24 घंटे की आंकड़ा लेके चले तो, है ना भाई, देखो कभी भी वो जारी कर सकता है। इसका अब ये नहीं कि मुझे अब परसों ही देखना है भाई, तो वो तो आप रिजल्ट आने के बाद परसों देखो, नरसों देखो, ना देखो, चाहे कुछ भी करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अभ्यर्थियों को मैं लगातार इतना इतना बेबस होकर बता रहा था कि भाई देखो आप सबके पास समय कम है, आपके आचार्य संहिता लागू होंगे, आपकी नई वैकेंसियां आ रही है, सभी अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग पे भेजना है, जो अभ्यर्थी पास होंगे। लेकिन अभ्यर्थी आज तक नहीं सुने भाई, तो क्या मेरा क्या जाएगा भैया, आपके सिलेक्शन नहीं होंगे, आपके घर वाले नाराज होंगे, आपके घर वाले की जो आस होंगे वो टूटेंगे। मुझमें क्या है, मैं तो अपना काम कर रहा हूं भाई, मुझे तो मेरा जो काम है वो मैं काम कर रहा हूं। आप सबके लिए ही मैं काम करता हूं कि शायद आप सबके पास सही इंफॉर्मेशन जाए और आप सही समय पे कार्य कर ले भाई, और आप अपना सिलेक्शन ले ले, ताकि ये भी पता रहे कि हाँ भाई किसी ने इंफॉर्मेशन दिया था मुझे तो बढ़िया तरीके से ही दिया था, है ना। तो ये सारी चीजें आपको मैंने क्या बताया साथी कि 5 वर्षों के एनालिसिस और 5 वर्षों से मैंने लगातार काम कर रहा है, उसके बाद यहाँ में आया हूं, है ना। तो भाई आपको बढ़िया विचार ही बताया जाएंगे। अब सभी के मन में ये है कि रनिंग करे ना करे, क्या होगा क्या नहीं होगा, रनिंग पास कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कितने मार्क्स बनेंगे भाई। तो पूरा डेटा भी आपको बता दी गई थी कि इतने पे ही आपके फिजिकल होंगे, इतने पे आपके रिजल्ट बनेंगे, इतने पे भाई इतने अभ्यर्थियों को बुलाए जाएंगे, सारा डेटा आपको दे दिया गया था। लेकिन आपके मन में वो सारी चीजें नहीं थी, आपके मन में था कि रिजल्ट आने के बाद। तो ठीक है, रिजल्ट सोन हो गया है, दिल की धड़कनें बहुत सभी के रफ्तार में है, तो ठीक है भाई आप रफ्तार बनाए रहे। फिजिकल की जो तैयारी नहीं किया है वो अब भाड़ में जाए, है ना। आज से नहीं हो पाएगा, आज से मैं बता रहा हूं साथी कि फिजिकल नहीं हो पाएगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे होमगार्ड वाला हो, चाहे कांस्टेबल वाला हो। अब ये फिजिकल वही पास कर पाएगा जो पहले से मेहनत किया है ना। अभी इस साल भर पहले से या फिर आपके 2-3 महीने पहले से वो स्टार्ट किया है ना, वही पास कर पाएगा। अब ऐसे नहीं हो पाएगा कि मुझे 10 दिन में ही पास कर लेना है, सीधे जाके ग्राउंड में ही दौड़ना, तब है ना, सीधे अब जाके ग्राउंड में ही दौड़ना। और उस दिन देखे हो ना कि किसी के पैर पकड़ लेता है तो किसी के जो मोच आ जाते हैं भाई, वही अभ्यर्थी होते हैं जो एक दिन वाले होते हैं। होता है ना कि एक दिन में करोड़पति बनना है, तो वैसे अभ्यर्थी वहां तक जाते हैं, जाके और पैर मुचका के आ जाएंगे। माता पिता इधर तो आस लगाए हैं कि मेरे लाला का सिलेक्शन होगा, लाला तो ऐसे से सो रहा है, तो कैसे सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन उसी का होगा जो रात को 3 बजे उठ के दौड़ रहा है पूरे
5-5 किलोमीटर 6-6 किलोमीटर रनिंग लगा रहा है, वही फिजिकल क्लियर करेगा। अब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं भाई, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि करोगे क्या। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल सोन होने के बाद साथी यहाँ पे आपके जो कितने देर बाद साथी आपके परिणाम देखने को मिलते हैं, मैंने एग्जैक्ट आपको बता दिया भाई कि आपके 24 नहीं तो 48 नहीं तो 72 घंटे के बीच में आपके परिणाम देखने को मिल जाएंगे। ज्यादा रेयर केस होता है जब वैकेंसी में अभ्यर्थी कम फॉर्म भरते हैं तो 24 घंटे लगते हैं, और साथ ही बाय द वे कभी ज्यादा भर देते हैं तो आपके 48 घंटे। अगर हद से भी ज्यादा, जैसे आपके ये हुए रेलवे ग्रुप डी का, जैसे 2 करोड़ अभ्यर्थियों ने फॉर्म को अप्लाई किया था, तो उसमें भाई 72 घंटे लग सकते हैं, एसएससी जीडी में 72 घंटे लग सकते हैं, है ना। बाकी कांस्टेबल में 24 से 48 ही घंटे लगेंगे, है ना, क्योंकि 22.5 लाख अभ्यर्थियों ने ही, बस 22.5 लाख ही अभ्यर्थी इसमें फॉर्म को अप्लाई किए थे और सभी लोग एग्जाम दिए, है ना। अब साथ ही यहाँ पे अगर मैं बात करूं यूपी पुलिस कांस्टेबल फिजिकल कब तक हो सकता है, यही चीजें आपको बतानी है भी, यही चीजें आपको माइल करके रखा है ना, सभी को परेशान करके रखा है। देखो भैया, जब ये सोन कर दिया है तो आज नहीं तो कल तो रिजल्ट आने ही है, इसको कोई रोक नहीं सकता। अब टेक्निकल टीम जब सोन कर दिया है भाई, तो वो कभी भी होमगार्ड के देखे ना, आपके 1 दिन सोन किया, 2 दिन सोन किया, तीसरे दिन आपके परिणाम को तो दे ही दिया। एसआई के भी 1 दिन किया भाई, दूसरे दिन ही दे दिया। तो भाई कांस्टेबल के लिए भी तैयार हो जाओ बिट्स। अब देखो मैं बात करूं, अगर यहाँ पे आज साथी आज आपके 12 है ना, चलो भैया हम मानते हैं कि 13 तारीख को ही आपके, यानी कि ये तो हकीकत ये अनुमान बन रहा है ना कि 13 तारीख के डीबी पीएसटी है आपके यूपी होमगार्ड के, है ना। आपके भाई 13 तारीख से आपके डीबी और पीएसटी है होमगार्ड का, होमगार्ड का डीबी पीएसटी भैया। तो क्या पता साथी कि आपके होमगार्ड के ही दिन आ जाए आपके परिणाम, जैसे साथी आपके एसआई के आए थे और होमगार्ड के आए थे, है ना। एसआई और होमगार्ड, एसआई के रिजल्ट आए थे, होमगार्ड के आंसर की आया था। क्या पता कि एसआई के डीबी पीएसटी तैयार हो उधर, और इधर यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट आ जाए, किसी के जो है ना सपने नाराज हो जाए, किसी के सपनों में जो है ना खुशियों की बारिशें हो। ऐसे बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी अभी। तो यहाँ पे अगर समझो भाई कि अगर 13 तारीख को रिजल्ट आता है, ठीक है, 13 तारीख को अगर आपके रिजल्ट आते हैं, तो भाई रिजल्ट आने के बाद जैसे साथी आपके होमगार्ड की अगर बात करूं मैं, होमगार्ड की अगर मैं बात करूं तो साथी यहाँ पे आपके 28 को आए थे, है ना, 28 को आया था रिजल्ट। लेकिन साथी इसके 6 दूनी का 8, यानी कि साथी आपके 8 दिन बाद, 8 दिन बाद साथी आपकी डीबी और साथी डीबी और पीएसटी की यहाँ पे प्रक्रिया के लिए नोटिस जारी हुआ। तो ठीक है भैया, एकदम ऐसे ही एसआई में हुआ, यानी कि ऐसे ही दरोगा के पेपर में हुआ। ठीक है, तो अब ठीक है भाई, यहाँ पे आपके ये तो रिजल्ट हो जाएंगे 13 तारीख को। अगर आपके रिजल्ट आ जाते हैं तो भाई इसके 8 दिन बाद, है ना, 8 दिन साथी हो जाएंगे आपके, हो जाएंगे 8 दिन 11, यानी कि 21 तारीख को नोटिस आएंगे आपके डीबी पीएसटी के लिए, डीबी और पीएसटी के लिए। ठीक है, अगर साथी ये 6 दिन बाद, इसके 6 दिन बाद 7 दिन बाद इन्होंने डीबी पीएसटी कराना स्टार्ट किया है, यानी कि 13 तारीख को, तो कांस्टेबल के अगर 21 को नोटिस आते हैं साथी, तो 21 और 7 आपके 28, यानी कि 28 तारीख से साथी यहाँ पे 28 तारीख से साथी आपके डीबी पीएसटी भी यूपी पुलिस कांस्टेबल के स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। डीबी और पीएसटी भी आपके स्टार्ट हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और शारीरिक माप तौल जो होते हैं साथी वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब ये हो जाएंगे भैया, अब कुछ दिन ये चलेंगे। अब होमगार्ड के जैसे भी आपके फिजिकल का डेट आएगा, उसके उपरांत ये भी आपको डेट देखने को मिल जाएंगे, यानी कि अगस्त के दूसरे सप्ताह में साथी आपके फिजिकल तय है कि होना है यूपी पुलिस कांस्टेबल के। प्यारे साथी, इसमें अभी आपके 15 दिन इसमें बचे हैं, और समझ लेना कि 15 से कम ही दिन बचेंगे उसमें, यानी कि अगस्त में 15 से कम ही, 15 अगस्त 2026 से पहले ही साथी आपके कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो आपके मन में अब क्या होगा भाई कि अब आपको फिजिकल की तैयारी करनी होगा,
या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो बनवाना होगा, या फिर किसी चीज का इलाज करना होगा वो करवाएंगे, या फिर आपके मन में क्या है भाई आप खुद जरूर मुझे बताना है ना। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आखिर इतना जल्द क्यों, तो देखो भैया आपके कब एग्जाम हुए थे, 8 जून को और 9 जून को और 10 जून 2026 को, ठीक है ना। 8 जून 9 जून और 8 जून 9 जून और साथ ही यहाँ पे जून 2026 को हुए थे, ठीक है। तो भाई आपके जुलाई आएगा ना, आपके जो जुलाई आएगा तो जुलाई में प्यारे साथी आपकी जो हो जाएंगे, आपके जुलाई में 8 9 और 10 तारीख को 1 महीने होंगे, पूरे 1 महीना होगा, पूरे 1 महीना होगा, है ना। पूरे 1 महीने आपके इसमें हो जाएंगे। तो याद रखना साथी आपके 45 दिन पे रिजल्ट आता है, 40 से 45 दिन पे रिजल्ट आता है। लेकिन साथी आपके आंसर की आने के बाद 40 से 45 दिन पे आता है। लेकिन इस बार तो भाई आयोग ने ये कर दिया है कि जिस दिन से रिजल्ट आना है, जिस दिन से एग्जाम हुआ उस दिन के बाद ही साथी आपके 40 दिन बाद आपके परिणाम देने के लिए तैयार है ना। यानी कि 8 9 और 10 8 9 और 10 के बीच में हुआ था, तो भाई यहाँ पे 1 महीने तो ये हो चुके, यानी कि आपके 30 दिन पूरे ये हो चुके, और 11 12 और साथ ही यहाँ पे 31 और 32 दिन हो चुके, यानी कि परिणाम बहुत जल्द ही देगा, इसमें कोई संकोच की बात नहीं है ना। भाई आपको 40 दिन नहीं बीतने देगा, भाई करेगा तो आपको बहुत जल्द ही कराएगा, है ना। मेरे साथ ही पूरा इंफॉर्मेशन आपको दे दिया गया है। और आप देखो भाई फिजिकल की तैयारी नहीं करोगे ना, तो भाई देखो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा क्या बिगड़ेगा भाई, मुझे तो अब फिर एसएससी जीडी की तैयारी में जो है ना इंफॉर्मेशन में देना है, आपके होमगार्ड के फिजिकल की प्रक्रिया है वो देना है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का भाई जो चल रहा है वो देना है, फिर आगे भाई आपके एसएससी एमटीएस से वगैरह बहुत सारी वैकेंसियां है जिसपे मुझे काम करना है, और आप सबको काम अपने फिजिकल पे करना है। भाई आस लगा के रखे, मेरे माता पिता मुझ पे आस लगाए हैं, हर सुबह को मुझे पेमेंट मिलता है ना। तो भाई हम तो भाई मेरा काम है वो मैं काम कर रहा हूँ, और मुझे हर सुबह बताता हूँ कि हाँ इतने पैसे आए हैं, चाहे वो 1 रुपया आए, 10 रुपया आए, 1000 आए, 500 आ जाए, 10,000 आ जाए, कुछ भी हो, लेकिन जो भी होता है मैं बताता हूँ कि हाँ भैया इतने आए हैं, चाहे ये है वो है। लेकिन आप सबको ये भी बताना होगा कि मुझे भी सिलेक्शन मेरा भी हो गया है ना। तो इसके लिए आपको बहुत दिन जाग के 1 दिन के लिए जीतना होगा, है ना। बहुत दिन जाग के 1 दिन के लिए जीतना होगा। भाई 1 दिन ही आपके 100 वर्ष से जैसे होते हैं वो दिन, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप सो के करोगे या फिर जाग के करोगे। सो के तो कभी हो नहीं सकता, जाग के ही सब कुछ मंजिल पाई जाती है ना। प्यारे साथी आशा उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा, नहीं तो भाई फिजिकल नहीं क्लियर हो पाएंगे, और फिजिकल क्लियर नहीं होगा तो आप फिर से बाहर हो जाओगे, है ना। ठीक है प्यारे साथी, चलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।